हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? रिपीटेशन कैसा चल रहा है? आज मिट्टी हो गई, उसके बाद जो अगला टॉपिक था वो झीलें था। झीलें कोई ज्यादा रिपीट का इतना टेंशन नहीं। तो मंडे से हम नया टॉपिक उठा लेंगे और सीटी की तैयारी भी अब आपको साथ में शुरू करेंगे जल्दी। ये ज्योग्राफी आप इतनी तैयार कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, चिंता करने की आपको जरूरत कतई नहीं है। और रीट के जो विद्यार्थी है भैया, जीके का बेहतरीन टीम के साथ है, तो जीके के लिए वैसे भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मेन में जीके का महत्वपूर्ण, जीके की बेहतरीन टीम हमारे यहाँ तारानगर गुरुकुल ऑनलाइन धुरीना के ऊपर है, तो इसका फायदा उठा ले अभी से। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। मिट्टी का रिपीट एकदम छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा माथा पच्ची आपको इसमें करनी नहीं है, सिर्फ 4 बातें सीखनी है। मिट्टी थोड़ा सा टफ टॉपिक में आ जाता है वैसे, तो मैंने वहां पर इसकी पूरी ट्रिक बताई गई है। तो जो पहले रिपीट में पढ़ चुका है उसकी कोई समस्या है नहीं, जो नहीं पढ़ा है वो कोई बात नहीं, अब पढ़ लेगा। मिट्टी का अध्ययन जो है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहा जाता है साइकोलॉजी की तरह। विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व मृदा। राजस्थान में मिट्टी के प्रकार, तो राजस्थान में मिट्टी का भाई जी घना ही प्रकार है, माटी है राजस्थान में, 8 प्रकार है टोटल मुख्यतः। अब हम देखेंगे मुख्य मुख्य मिट्टी के प्रकार। सबसे पहले है रेतीली मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी। अब जब रेत ही रेत है तो पश्चिमी राजस्थान में है ये रेतीली मिट्टी, बिल्कुल नाम ही पता चलना लग रहा है सर। और सौ ज्यादा भूभाग पर भी कौन सी है? सर्वाधिक भूभाग पर भी ये मिट्टी है। इसके कण मोटे होते हैं, नमी रोकने में असमर्थ होते हैं। समझा नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप रिपीट। नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस की इसके अंदर अधिकता होती है। सर कहां पाई जाती है? तो जब पश्चिमी राजस्थान में है तो भाई ये पश्चिमी सारा जिला आ जोड़ ले, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फालोदी, जोधपुर ग्रामीण है, बीकानेर, नागौर है, डीडवाना है, झुंझुनू है, सीकर है, टिकट ले लियो। चल, जिले आ गए, ठीक है। फिर है अगली भूरी मिट्टी। अच्छा, लाल, काली, पीली, भूरी जो भी है, भूरी रेतीली या फिर ग्रे पेंटेड या धूसर मिट्टी, या इसे सिरोजम मिट्टी भी कहा जाता है। यानी ये मिट्टी जो है रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाती है, यानी पूरे मरुस्थल में थोड़ो भाग कहीं पर किया हुआ है भूरो हो जाए, जहां रेत के टीले हो वहां। जिले कौन से है, रंग कैसा है, तो रंग तो बता दिए भूरो है। जिला कौन सा है? मुख्य रूप से अरावली के इर्द गिर्द पाई जाती है, जैसे अरावली के पश्चिम में बाड़मेर है, बालोतरा है, जालौर है, सांचौर है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली, नागौर, डीडवाना, सिरोही आदि क्षेत्र में पाई जाती है। किसके लिए? ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट, खतरा की है, ठीक ठाक है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। अगली है भूरी। ये सारे ट्रिक द्वारा बताए गए पहले। अरावली के पूर्वी भाग में है, प्रसार कहां है? अरावली के पूर्वी भाग में है। बै से बनास, ट्रिक वहां बताया था कि बनास में कौन सी नदी है, भूरी मिट्टी पाई जाती है। बनास वाले जिले हैं जिसमें आपका भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, गंगापुर सिटी वर्तमान नईडो, अजमेर है, केकड़ी है, टोंक है, सवाईमाधोपुर है, करौली है आदि जिलों में ये एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है भूरी मिट्टी। ऐसे पूछा था बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाए, बनास बैन भूरी। लाल, काली, लाल, पीली, लाल, धोड़ी से ट्रिक को बताई है, देख लीजिए दोबारा वीडियो। लाल पीली मिट्टी लोह की उपस्थिति के कारण तो लाल हुए, और जल के कारण दिखे पीली, लाल पीली होगी। निर्माण जो इसका है ग्रेनाइट और शिष्ट चट्टान को टूटने के कारण बनेडी है, और लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण लाल हो जाए, लाल लोह ऑक्साइड। फसल मूंगफली और कपास, अन दोनों खतरा किए हुए, ठीक है, वो दूर दूर लिख दिया बढ़िया। और जिला आपा देखा तो सवाई माधोपुर है, सिरोली, सिरोही, करौली, शाहपुरा, टोंक, वे जिला में। ठीक है गुरुजी। कछारी मिट्टी बहुत इजी है, रिपीट आराम से। कछारी मिट्टी जो है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी गठे राजस्थान के जटकर नदियां हैं, कौन से भाग में नदियां? राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या है, नदियां। नाइट्रोजन की अधिकता कारण सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियां। जिला कौन सा है? तो बटकर नदियां देखो, जयपुर ग्रामीण है, अल्लावर है, खेरथल, तिजारा है, कोटपुतली, बहरोड है, दौसा है, टोंक है, करौली है, धौलपुर है, बै जिला जटकर 4-5 बै नदियां हैं नहीं, जो पूर्वी मैदान वो नदियों द्वारा लाई मिट्टी। गंगानगर, मानगढ़ में भी है जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अनूपगढ़ भी ले लो। काली मिट्टी बहुत फेमस है, कैसे काली, कैसे कोटा, कैसे काली या रेगूर या काली मिट्टी। पोटास और कैल्शियम की अधिकता है, देखिए कितो गैप दिए सर सर गणोनी। पोटास और कैल्शियम की केवांग में अधिकता है। कैसे काली, कैसे कपास,
किसके लिए उपयोगी है ये मिट्टी? कपास के लिए उपयोगी है। सूखने के ऊपर अंग में दरार पड़ जाए यानी अलग जुताई करेड़ी है यानी सौते जुताई वाली मिट्टी। निर्माण इसका जो हुआ है वो हुआ है ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों द्वारा, ज्वालामुखी बनेड़ी है। जिला पूर्व हाड़ौती, निर्माण हो गया जिलो पूर्व हाड़ौती। लाल लोमी मिट्टी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाल लोमी मिट्टी इन साइज कम बेसी कौन करी जाए। लाल लोमी मिट्टी फिर भी कौन है। लाल लोमी मिट्टी, ये मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो टावरों कायांतरित चट्टाना हुआ आगने उसादी कायांतरित लोग की आंगमा अधिकता वे फसल मक्का चावल गन्ना जो दक्षिण राजस्थान है वह। जिले जिले डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, लाल लोमी बटकर है, उदयपुर सलूमपुर बाजिला में। ठीक है, अगली है मिश्रित काली मिट्टी। लाल काली, लाल लोमी, लाल पीली से बताए डिएट्री को। अरावली की लाल और मालवा की काली मिट्टी मिलके बनेगी। अरावली है लाल, मालवा की काली। इनमें क्या की अधिकता है? इनमें पोटास की अधिकता है। तो जिला कौन सा है? बेटा जिला चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूमपुर, वे जिला। फसल बटकर कौन सी फसल है? कपास गन्ना मक्का। कपास गन्ना एंड मक्का। बताने की जरूरत कोई नहीं, जहां नमक पाए जाए थे। जिले जटकर खारे पानी की जिला है, बाड़मेर है, बालोतरा है, सांचौर है, जालोर है, पाली है, कुछ जगह गंगानगर मानगढ़ में भी है। झाड़ीनुमा छोटा छोटा पौधा उगेगा इनमें। पर्वतीय मिट्टी बताने की जरूरत कोई नहीं, क्यों? क्योंकि पर्वतांग ऊपर है मिट्टी। पर्वत गठे आपने अरावली, अरावली के उपत्यका में पाई जाती है, जिसमें सिरोही, उदयपुर, पाली, जैसलमेर, जटकर अरावली है, खेरतल, तिजारा, कोटल, बटकर। ठीक है, और राजस्थान की मिट्टियां और कई भागों में बांटी गई है। विश्व कृषि वैज्ञानिक जो है वो 1991 में फिर बांटा इसका वर्गीकरण, जो 11 प्रकार में बांटा। 5 उपभाग बांटे। ये 5 उपभाग बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं इनको। यानी पीड़ी बुरीन बोले एंटीसोल्स, इन यहां से पूछने लग गया आजकल। सर्वाधिक क्षेत्र पर आई है एंटीसोल्स मिट्टी। कौन से क्षेत्र सर्वाधिक? कठे पश्चिमी राजस्थान। एरिडिसोल आ बोला शुष्क मिट्टी, यानी शुष्क मिट्टी। एरिडिसोल मतलब शुष्क। जटकर शेखावाटी है, कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, बटकर कौन सी मिट्टी पाई जाए? एरिडोसोल। ठीक है, थोड़ा सा रट लियो। एल्फी माने जलोढ़, नाम हिंदी में याद रखना अपने काम। एल्फी हो जलोढ़। जयपुर ग्रामीण, दो सालवर, खेरतल, कोटपुतली, बहरोड, जटकर नदियां हैं वह धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, वो एल्फीसोल। इंसेप्टिसोल यानी आर्द्र मिट्टी, उप आर्द्र क्षेत्र में सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ भी क्षेत्र में। वर्टिसोल्स, वर्टी का मतलब काली, हाड़ौती क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब आकर राजस्थान में मृदा से संबंधित समस्याएं। अरे भाई घनी समस्याएं, समस्या ही समस्या है। खारी है मारेट है, माटी मारेट है, सेम की समस्या है मारेट है, उत्पादकता को उर्वरकता की समस्या है मारेट है, खरपतवार हो रही है मिट्टी में, मरुस्थलीकरण है, समस्या है। यानी माटी मारे, माटी को नहीं डंगी मारे, सेम की समस्या मारे, बंजर की समस्या मारे, माटी में नमक की समस्या मारा, माटी में खरपतवार की समस्या मारे, समस्या ही समस्या है। अब क्या? अपर्दन, अपर्दन वह एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जाना। पहला अपर्दन है जल अपर्दन, बड़ा ही इजी है, आराम से कर दोगे। जल का एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना। अपर्दन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। इसे मिट्टी का क्षय रोग कहा जाता है अपर्दन को। कृषि को पहलो दुश्मन अगर कोई है तो वो अपर्दन है। थे को नहीं काकड़िया चुराना, वो है अपर्दन। तो सब पहले जल अपर्दन, जहां जल एक दूसरे मिट्टी दूसरी जगह ले जा, चंबल क्षेत्र है, कोटा क्षेत्र है, वो सर्वाधिक जल अपर्दन वाला संभाग कोटा हो जाएगा। दूसरा है लंबवत या अवनलिका अपर्दन। बस सागे सागे रिपीट मारता तो लंबवत अवनलिका जल गतिरोध प्रभाव है। जब मिट्टी एक स्थान से गहराई में काटकर नाली नुमा जो बना दूसरे स्थान में बहा ले, जब इन अवनलिका बोला है। बस जल ही है। सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाली नदी भाई चंबल है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन वाला जिला तो जिलो कोटा हो जाएगा, चंबल नदी बट करिए। राजस्थान में बीहड़ भूमि सर्वाधिक प्रभावित जिले, तो बीड़ भूमि वो क्षेत्र कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी वो क्षेत्र है, भरतपुर। सर्वाधिक बीड़ भूमि द्वारा न्यूनतम प्रभावित जिला, तो न्यूनतम प्रभावित जिला बांसवाड़ा है। चादरी अपर्दन, चादरी अपर्दन हुआ पर्वतांग ऊपर की मिट्टी पानी के सागे नीचा जा। अब पर्वत घटे सिरोही राजसमंद, सर्वाधिक चादरी अपर्दन गांव सिरोही राजसमंद। वायु आपने चाले हवा द्वारा,
37 प्रदन बोले। सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला तो भाई सब ज्यादा वायु प्रदन आवाज चाले जैसलमेर में। न्यूनतम धौलपुर जो। राजस्थान सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला माह तो माह जब जून में चाले, गर्मी भयंकर जून में चाले आवाज बह लीजिए। अब आ गयो सामान्य मर्दा। सामान्य मर्दा बिन बोले जहां कहते हैं कि सामान्य मनुष्य को या जगह बुखार ने चढ़ी ना, टेम्परेचर ज्यादा ना कम, 98 पॉइंट समथिंग कोई नहीं वो बी। मिट्टी को एक पीएच जो है 7, मिट्टी को किसमें माना जाता है? पीएच मीन हाइड्रोजन अणुओं के आधार पे। तो 7 पीएच की जो मिट्टी होती है सामान्य मिट्टी होती है। जैसे 7 से 7.5 मान लो, 7 मान लो। इससे अगर कम होगी तो मैंने बताया आपको अम्लीय मिट्टी, जो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। कम हो गई अम्लीय, ए नीचो है तो नीची होगी, क्षारीय से बादमाद ऊपर। अम्लीय मिट्टी जिसमें एसिड हो जाता है, जैसे आपको भी धीरे धीरे, अभी था आपकी उम्र नहीं है, जब आप 35 के ऊपर हो जाओगे तो आप में भी एसिड बढ़ जाएगा, क्षारीयता नहीं आएगी। लगभग लोग थे देखो यानी एसिडिटी का शिकार मिलेगा। एसिडिटी का शिकार क्यों है? क्योंकि हम सारी चीजें क्या खाते हैं? खटाई खटाई खाते हैं। और खटाई में क्या होता है? एसिड। छा पियांगा खटाई, इंगा बाद में दूध भी एसिड युक्त हो गया है, थोड़ा कम है उसमें एसिड, लेकिन उसकी अम्लता भी कोई ज्यादा नहीं है। फिर पानी, पानी का पीएच भी कम हो गया, वरना पानी सारी सिचुएशन को सही कर देता है। जो वर्षा का पानी पीता है उसमें कम एसिडिटी बने, वरना इन पानी, ये पानी भी एसिड बढ़ा देता है क्योंकि इसका भी पीएच सही नहीं है। फिर चाय पीते हैं, भयंकर एसिडिटी का घर है। फिर लोग दारू सीख जाते, बियर, वो भी एसिडिटी का घर है। यहाँ करके एसिडिटी एसिडिटी वाली चीज खाओ तो एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड बढ़ता है शरीर की पूरी व्यवस्था खराब। 35 के बाद में समस्या थार में आ जी। तो गुरुजी के करा के करा है चीज बताइए, छोड़ दे। 12 बजे बाद में तो खटाई का हाथ ही कौन लगाना, चाय का हाथ कौन लगाना, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। मैं पानी पी लूं थे, पियो तो पी लो, ठीक है। तो मिट्टी भी खराब हो जाए, पीएच कम हुए, फिर भी के प्रयोग करीजे, चूनो है, चूने को अम्लीय कणांग आयना, हाइड्रोजन आयन जो है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। फिर है लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएच 7 से अधिक हो, जिसे लवणीय क्षारीय मिट्टी को लरथुर राड मिट्टी कहिए। राजस्थान पश्चिमी भाग में लवणीय मिट्टी की समस्या, लवणता के मिट्टी को जिप्सम को प्रयोग करिए, ये कई बार पूछिए। क्षारीय मिट्टी का उपचार जिप्सम। सर जिप्सम में इश्यू क्या है? ये एक प्राकृतिक खनिज है जिसमें 16 से 19% कैल्शियम होता है और 13 से 16 सल्फर होता है, तो उपयोगी है। फिर आ गई जिप्सम। सेम की समस्या, सेम हुआ है गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में जाइयो, कई खेतों में पानी भरे पड़े, एनी टाइम पानी भरे पड़े, बोले सेम की समस्या, यानी जल की अधिकता हो जाना। जमीन नीचे परत है, पानी सोचे को नहीं, पानी ऊपर भी खेतों के काम में लिया, कारण गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर है, कारण गड़बड़ होगी। सेम ही सर्वाधिक इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम की समस्या है। नहरों की दृष्टि सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़, यानी सेम की समस्या पहला स्थान हनुमानगढ़, दूसरो गंगानगर। और अगर गांव पूछ ले तो बड्डोपल गांव सेम की समस्याओं सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला गांव है बड्डोपल। बड्डोपल है, भवनागर है, कनवाली है, गंदेली है, दौलतावासी है, जाखड़ा वाली है, गांव है। हनुमानगढ़ जिले टिब्बी है, राउतसर, हनुमान, पीलीभीत, गंगानगर, भयंकर समस्या टावरो इन करी जाओगा। देखो सेम की समस्या रोकोगा, वो पौधो लगाओ जो पानी सोकर, वो पौधो है सफेदो, सेम से सफेदा यूक्लिप्टिस। खरपतवार के बिना मतलब वो कचरो है, वो खरपतवार है जो बीच में निनाण करे करा, फसल के बीच में बिना मतलब कचरो उग जा, घास फूस भी नहीं बोले, निनाण काम है, खेता के बीच में खरपतवार हटाना निनाण बोले। मरुस्थलीकरण क्या क्या कहे? मरुस्थल आधो भाग मर्त भाग है, जो मर चुका है वो भी मरुस्थल है। 12 जिलों में था, 5 नए जिले हो गए अब। तो इस तरह मरुस्थलीकरण की समस्या, 67 मरुस्थलीकरण भाग में चपेट मारे 67%। नाचनो गांव में खातर फेमस है। 12 जिलों मरुस्थलीकरण था, जिला पुनर्गठन हो गयो तो 5 और 19 जिला मरुस्थलीकरण है। सर रोकने में उपाय किए, पौधा लगाओ, और कोई उपाय को नहीं है। कौन सा पौधा लगाओ सर? सूप बबूल किंकर लगा रखी है नहीं भाई वे। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है, 17 को रोकथाम दिवस है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, ठीक है। क्षेत्र से सर्वाधिक मंजूर भूमि वाला जिला, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। क्षेत्र सर्वाधिक मंजूर भूमि वाला जिला है जैसलमेर। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक मंजूर, प्रतिशत में भी जैसलमेर ही है। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम बंजर भूमि, न्यूनतम बंजर भूमि अगर देखें तो हनुमानगढ़ में 0.17। राजस्थान में सर्वाधिक प्रति भूमि वाला जिला, ये अच्छा क्वेश्चन है, जोधपुर है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? इसका कार्यालय जयपुर और सीकर 2 जगह है, याद रख लेना इसको। पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भी जोधपुर में ही खुली थी। अच्छा, प्रयोगशाला जोधपुर में भारत सरकार की सहायता से। सर दूसरी कोठा खुली, दूसरी जयपुर में। भूमियों संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे बीड़, बीड़ आपने वही है घास का मैदान। माल भूमि कौन सी है? माल भूमि बाज की काली उपजाऊ भूमि, बिन बोले माल भूमि, काली उपजाऊ भूमि, माल भूमि। हकत भूमि,
जोतेड़ी भूमि बिन हकत भूमि बोला। पीवल भूमि की वजह की आछी भूमि है, तालाबा द्वारा सिंचाई है। तलाई भूमि क्या हुआ है भाई, तलाई तालाब से पेटे भूमि जिसे बिना सिंचाई फसल होती है वो तालाब तलाई। चाही भूमि, आज भी पटवारी में वही शब्द चला है, चाही बारानी, चाही बारानी। राजस्व की दृष्टि से कुएं द्वारा सिंचित भूमि जो होती है वो चाहिए। मगरा पहाड़ी क्षेत्र की भूमि के बोले मगरा। बारानी भूमि के, बारानी नाम आज भी चला है। जिस सिंचाई में सुविधा उपलब्ध नहीं हो ऐसी चित भूमि चाही बारानी, चाही बाने। बंजर भूमि सबने बेरो है, बंजर के कुछ नहीं उगता, जे थारा बाढ़ भी बंजर हो जाए थोड़े दिन लोडी लोडी की उगो उगो नहीं। परती भूमि या पड़द भूमि पुराने टाइम में छोड़ी जाती है, ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन किसी कारणवश कृषि नहीं की जाती, उस भूमि को परती या पड़द बोले। बणी, बणी वह बणी, बणी ठणीबा बणी नहीं, बणी अपने गांव में जो सरकारी इंधन पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि का बणी है, मतलब यहाँ पशु चरान खातर छोड़ दे। डहरी प्राकृतिक रूप से बाढ़ के पानी को सिंचित भूमि नहीं डहरी। चिकनोट, कठोर व चिकनी उपजाऊ मिट्टी भी चिकनोट बोला है। पणो बहुत फेमस शब्द है पणो। अब देसी गांव रान तो बेरो है, शहर के लोग कौन बेरो। तालाबों खड्डा पानी सूखने ऊपर जमेड़ी जी मिट्टी बिन पणो बोला है। रे ये शब्द आप बोलना, मिट्टी के ऊपर सफेद लवणीय बालू जी की मिट्टी बिन रे बोले। अमीन भू राजस्व अधिकारी, पुराने टाइम में क्या बोलता अमीन। आमील मालगुजारी, भू राजस्व वसूल करने वाला आमील कहलाता था। विश्वेदार भूस्वामी या जमींदार ने विश्वेदार। मालगुजारी, मालगुजारी पुराने टाइम में रियासती काल में लिए जाने भू राजस्व लगान है, टैक्स है। गिरदावरी, गिरदावरी वही है जो नक्शो गिरदावरी तैयार करा वही गिरदावरी, या नक्शा खेत जमीन सीमा प्रदर्शन करने वाले गिरदावरी नोटिस निकाल के दो। खसरा भूमि कौन सी है, अच्छा खसरा, खसरा खेत की रजिस्ट्री खसरा। चड़स चमड़े की बाल्टी चड़स। लाव फेरो ये लाव, लाव क्या रसोई है, कुओं को पानी काटे वो आलियो। छोटो सा टॉपिक में रिपीट मार दियो जल्दी जल्दी, सिर्फ रिपीट मारने के लिए था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम उद्योग शुरू करेंगे जल्दी। ओके थैंक यू।